स्वागत है आपका हमारी सेकंड वीडियो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके बेसिक्स को समझा था, जिसमें मैंने आपको कुछ इसके बेसिक्स समझाए थे। ठीक है, आज हम इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था, इसके 3 पॉइंट्स देखे थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड। आज इसी में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे हम क्वेश्चंस के साथ। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, एंड पेमेंट अकाउंट। देखो, जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। आज हम देखेंगे इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं को दोबारा से समझेंगे, लेकिन कैसे समझेंगे, क्वेश्चन के साथ समझेंगे। ओके, तो इट फॉलोड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। ठीक है, अब ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, आपको पता है कि कैश आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश जाएगा तो रिकॉर्ड करेंगे। उधार से रिलेटेड ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड नहीं करते, इसे ही हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, इट रिकॉर्ड बोथ रेवेन्यू नेचर एज वेल एज कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन। अब रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई थी, बट आज हम क्वेश्चन के साथ इसको देखेंगे। इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर, पास्ट ईयर एंड फ्यूचर ईयर। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स में देखते हैं आज हम इलिस्ट्रेशन 2 करेंगे। ओके, इलिस्ट्रेशन 2 से समझेंगे क्या है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखो, बहुत इजी है, आपको क्लियर हो जाएगी बात। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ओल्ड मैन रिक्रिएशन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ठीक है, यहाँ पर हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया ओल्ड मैन रिक्रिएशन क्लब का फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पर डेट डाल दो, जो भी है डेट, ये हमने बना लिया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, तो देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके से कैश अकाउंट ही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। आप जानते हो कैश अकाउंट में, सॉरी, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस होता है, तो उसको कैश अकाउंट में इस तरीके से लिखते हैं। तो कैश एट बैंक, तो इसको मर्ज कर देंगे, यहाँ पर हम 70,000 रुपीज लिख देंगे। ओके ओके, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, तो जितना भी पैसा आता है ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। जितना भी पैसा आता है वो डेबिट साइड में आता है। कैश अकाउंट ही तो है ये, इसे कैश अकाउंट की तरह ट्रीट करो आप। जो भी पैसा आएगा वो इस तरफ। तो टू सब्सक्रिप्शन, सॉरी, टू सब्सक्रिप्शन। देखो, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, 2018 ये ईयर कौन सा है, 19-20, ये ईयर है 19-20। 19-20 का सब्सक्रिप्शन है 1,21,600। 18-19 यानी कि पिछला साल, प्रीवियस ईयर, और 20-21 यानी कि नेक्स्ट ईयर। ओके, तो इसका मतलब जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो टोटल हमें कितना मिला है, 1,21,000, 1,33,800। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे 1,33,800 लिखेंगे, क्योंकि ये मैंने अभी भी बताया था आपको। यहाँ पर जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, समरी ऑफ कैश एंड बैंक है। समरी का मतलब जो भी आप पर्टिकुलर डेट पर बना रहे हो वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे लिखा इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर, पास्ट ईयर और एंड फ्यूचर ईयर। जितना भी पर्टिकुलर डेट पर आपको मिला है, चाहे वो इस साल का हो, चाहे पिछले साल का हो, चाहे अगले साल का हो, वो टोटल रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर टू सब्सक्रिप्शन। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर डेट पर जितना भी कैश है आपको पूरा रिकॉर्ड करना है, चाहे वो कोई से भी साल का हो। ओके, हमारा ईयर है 19-20, बट हमने रिकॉर्ड कब का किया, प्रीवियस ईयर का भी, इस साल के भी और अगले साल का भी, टोटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को अच्छे से अपने माइंड में याद रखना। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, हमें डोनेशन मिला किसके लिए, बिल्डिंग के लिए। तो ये रिसीट हुआ है, तो ठीक है, रिसीट साइड आ जाएगा। टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग,
70,000। डोनेशन फॉर मैच, देखो जितना भी पैसा आता है वो सारा डेबिट साइड में होता है। कैश अकाउंट है यार, कैश अकाउंट की तरह ट्रीट करना है आपको। टू डोनेशन फॉर मैच 14,000। अब मिशन फॉर मैच, डोनेशन फॉर मैच, जो भी रिसीट हो रहा है हम डेबिट साइड लिख रहे हैं। डोनेशन फॉर मैच 14,000। ओके सॉरी, डोनेशन फॉर मैच तो हो गया है। मैच एक्सपेंसेस हमारे लिए खर्चा है, तो बाय साइड में आ जाएगा बाय मैच एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज। सैलरी, बाय सैलरी 75,600। रेंट पेड, बाय रेंट पेड 4,800। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 7,600। बुक्स परचेज, बुक्स हमने परचेज करी है 20,000 की। देखो बुक्स परचेज हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में रिवेन्यू एज वेल एज कैपिटल बोथ आर कंसीडर। तो यहाँ पर पेमेंट तो हुई है ना, तो बाय साइड में आ जाएगा बाय बुक्स परचेज्ड 20,000। ओके, इन्वेस्टमेंट हमारा कैपिटल नेचर है, बट यहाँ पर लिखते हैं हम 10%। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है 30,000, और ये हमने कब परचेज किया है 1 सितंबर को, तो इसका इंटरेस्ट भी मिलेगा हमको। तो इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो यहाँ पर दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, तो वो हमारे लिए रिसीट है, तो वो डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट्स। एंट्रेंस फीस हमारे लिए रिसीट है, टू एंट्रेंस फीस 4,000। ये आपका डेबिट बैलेंस है ओपनिंग का, इधर आपका क्रेडिट बैलेंस निकल जाएगा, क्योंकि कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस इस तरफ आता है और क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ आता है। कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस, कैश का बैलेंस दे रखा है हमें 25,600, और बैंक का बैलेंस जो बैलेंसिंग फिगर होगा मैं चेक कर लेता हूँ आंसर में, 1,23,950। ओके, ये हमारा सवाल हो गया है। ओके, ये बेसिक क्वेश्चन है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको ये तीनों ही पॉइंट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड भी हम एक सवाल करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसमें क्या है। ये 3 पॉइंट्स क्या है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए। बहुत ही इजी सा सवाल होगा, बस बेसिक से ये आपको बेसिक समझाने के लिए सवाल किए जा रहे हैं। बस थोड़ा बेसिक आपका और स्ट्रांग हो जाए, फिर उसके बाद आप थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करना। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सारे चीज मिलेगी, सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, उन कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो चलिए, आपको क्वेश्चन मिल गया एक हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर हम यहीं पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, रिटर्न में नहीं करेंगे। ओके, चलो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहीं से मैं आपको रिलेट कराऊंगा इन पॉइंट्स के लिए। फीस कलेक्टेड, हमने फीस कलेक्ट करी इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। देखो अब ध्यान से सुनो, हमने फीस कितनी कलेक्ट करी 3,80,000 रुपीज। हमने फीस कलेक्ट करी 3,80,000 रुपीज। इस 3,80,000 में प्रीवियस ईयर का कितना है 80,000 रुपये। और आपको मैंने बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस फॉलो करता है।
एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है ओनली करंट ईयर। क्या होता है? ओनली करंट ईयर। 3,80,000 में से आप प्रीवियस वाला माइनस कर दो, 3,80,000 में से आप 80,000 माइनस कर दो तो 3 लाख रुपीज हमारी इनकम है। 3 लाख रुपीज क्या है? हमारी इनकम। तो अब यहां पर देखो 3,80,000, 3,80,000 में से आप 80,000 माइनस कर दो तो 3 लाख हमारी क्या आ गई? करंट ईयर का। बट फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, इस साल की फीस है जो हमें नहीं मिली, मिलना था बट नहीं मिला, और ये 10,000 को क्या करो? ऐड कर दो। तो करंट ईयर का फीस कितना होगा? 3,10,000। तो करंट ईयर की फीस देखो यहां पर इनकम साइड में हमने दिखा दी 3,10,000। क्लियर है? देखो यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या कहता है कि करंट ईयर का होना चाहिए। तो करंट ईयर का निकाल तो दिया हमने 3,10,000 रुपये। सिंपल सी बात है, 3,80,000 में से 80,000 कब का था? प्रीवियस ईयर का। 3,80,000 में मैंने माइनस करा, और जो इस साल का था 10,000 वो नहीं मिला तो कोई बात नहीं ना, हम कैश बेसिस थोड़ी फॉलो कर रहे हैं, हम तो एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। नहीं मिला तो ऐड कर दो, करंट ईयर का पूरा दिखाओ। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड बात करता है। चलो आगे देखते हैं। सैलरी पेड, हमने सैलरी पेड करी 28,000 रुपए की, सॉरी हमने सैलरी पे करी 28,000 रुपीज। इसमें से 3,000 प्रीवियस ईयर की है। यार एक सिंपल सी बात है, हमने 28,000 रुपीज की सैलरी पे करी, प्रीवियस ईयर का माइनस करा, क्योंकि हमें तो करंट ईयर की सैलरी निकालनी है ना। करंट ईयर की सैलरी कितनी है, और जो सैलरी है वो हमारा खर्चा है तो वो इस तरफ आ जाएगा एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि ये P&L अकाउंट है ना। एक्सपेंडिचर में जो भी डेबिट होते हैं वो खर्चे, वो डेबिट साइड में आ जाते हैं खर्चे। ठीक है, 28,000 में से 3,000 मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल की सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है, जो हमने नहीं दी, इसको क्या कर दिया? प्लस कर दिया। कितना है? 1,000। तो टोटल कितना आ गया? 26,000। तो ये करंट ईयर की सैलरी है, चाहे पेमेंट करो या मत करो, हमें तो करंट ईयर का निकालना है 26,000। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया। यहां पर कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है ना, इट फॉलोड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। अब कुछ इससे रिलेटेड देखते हैं हम, रेवेन्यू नेचर आइटम, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, सिंपल सी बात है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हमारा खर्चा होता है, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आ गया 3,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस खर्चा है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो गया 12,000। मीटिंग एक्सपेंसेस खर्चा है, हो जाएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो गया। अब देखो यहाँ पर परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, हमने बुक्स एंड पीरियोडिकल्स खरीदे 29,000 रुपीज के। अब इस 29,000 रुपीज में जो हमने परचेज किया है बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, इंक्लूड 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। देखो 29,000 में जो मैंने बुक्स परचेज की है ना 19,000, वो माइनस कर दो। पीरियोडिकल्स कितना आ गया? 10,000। पीरियोडिकल्स कितना आ गया? 10,000। एक मिनट, पीरियोडिकल्स 10,000 आ गया। तो जो परचेज हमने बुक्स की वो कैपिटल नेचर है। कैपिटल नेचर को कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। जो हमने 10,000 रुपए की पीरियोडिकल्स परचेज करी है, सिर्फ उसको यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, 10,000 रुपए का पीरियोडिकल्स। ओके। रेंट पेड हमारा खर्चा है, टू रेंट। पोस्टेज एंड टेलीफोन खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है, डोनेशन रिसीव इनकम है, तो इनकम साइड में आ जाएगा 20,000 रुपीज। देखो यहां पर कुछ भी नहीं बोल रखा, रेंट पेड, पोस्टेज, टेलीफोन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कब का है, तो हम इसको करंट ईयर का ही मान के चलेंगे पूरा। ओके, आई होप सो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। अभी भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके कुछ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक्स देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे TS ग्रेवाल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।